ग्रुप में एक सुकूत छा गया था। चुड़ैल की आंखों में जो चमक थी वो अब कुछ नर्म सी हो चुकी थी, जैसे वो किसी बहुत बड़ी हकीकत को अफशा करने वाली हो। आदिल, आयशा और ज़ेशान इसहो के सामने खड़े थे, मगर उनके जहन में एक ही सवाल था, क्या ये वही चुड़ैल है जिससे उन्होंने मुकाबला किया था, या फिर ये किसी और चेहरे का पहनावा है? आयशा ने धीरे से सवाल किया, तुम हमें क्या बताना चाहती हो? चुड़ैल की नजरें जमीन पर जाकर रख गई। उसकी आवाज एक लम्हे के लिए बंद हो गई, जैसे वो कुछ गहरे ख्यालात में डूबी हो। फिर एक सांस लेकर वो बोली, तुम जो कुछ देख चुके हो वो सब सच था, मगर मेरा कसूर नहीं था। मैं वो चुड़ैल नहीं थी जो तुम्हारी तरह के इंसानों के लिए खतरा बन चुकी हूँ। मुझे सिर्फ एक धोखा की वजह से ये बनना पड़ा। ग्रुप के दिलों में नई उम्मीद जाग उठी थी। ज़ेशान ने सवाल किया, धोखा? तुम्हारा क्या मतलब है? चुड़ैल ने सर उठाया और कमरे की तरफ एक सर्द निगाह डाली। मेरे साथ जो हुआ वो एक बज़ाहिर मामूली सी बात थी, मगर उसका नतीजा इस कदर संगीन हुआ कि तुम सबको भी उसका सामना करना पड़ा। मैं यहाँ इसलिए हूँ ताकि तुम्हें वो सच बता सकूं जो तुम्हारी जिंदगी को बदल देगा। हम सुनना चाहते हैं। हमें वो सच जानना है जो तुम छिपाना चाहती हो। चुड़ैल की नजरें बदल गईं। उसकी आंखों में एक दर्द की लहर थी और वो शुरू हुई अपनी कहानी सुनाने। ये सब कुछ कई साल पहले की बात है। मैं एक छोटे से गांव में रहती थी। मेरा नाम सारा था। मैं एक मामूली लड़की थी जिसके ख्वाब छोटे थे, लेकिन दिल में मोहब्बत की बड़ी ख्वाहिश थी। मेरे वालिदैन किसान थे और हमारे गांव में लोगों का सादा सा अंदाज जिंदगी था। लेकिन एक दिन हमारा गांव एक अजीब सी आफत का शिकार हो गया। एक रात जब चांद की रोशनी में कुछ प्रासरार सी चीजों का गुजरना शुरू होता, हमारे गांव में एक गमगीन सा वाकया पेश आया। ग्रुप ने एक दूसरे को हैरानी से देखा, जैसे वो ये सुनकर बिल्कुल नया ही मंजर देख रहे हों। चुड़ैल जो कि पहले एक खौफनाक वजूद थी, अब एक इंसान की तरह महसूस हो रही थी। हुआ ये कि एक दिन गांव में एक गरीब किसान आया। इसका नाम हसन था। हसन गांव में चंद दिनों से आकर रहा था और उसने कुछ अजीब सी पेशगोइयां की थीं। लोग समझते थे कि वो पागल है, मगर मैंने उसकी बातों में कुछ अजीब सी हकीकत पाई। एक दिन हसन ने कहा, इस गांव के लोग जल्द ही एक बड़ा इम्तिहान देखेंगे और जिसका दिल सच्चा होगा वो इस आजमाइश से बच जाएगा। लोग उसकी बातों को मजाक समझकर नजरअंदाज कर देते थे, मगर मुझे उसकी बातों में कुछ न कुछ सच्चाई महसूस हुई। एक रात जब मैं अपने घर में सो रही थी, अचानक एक शदीद लर्जिश महसूस हुई। जमीन की तह में कुछ हिल रहा था और फिर एक जोरदार आवाज आई, जैसे कोई बहुत बड़ा पत्थर गिर रहा हो। मैंने बाहर जाकर देखा और वो मंजर मैंने कभी ना देखा था। एक अमीक सुराख जमीन में खुल गया था, जिससे एक अजीब सी रोशनी बाहर आ रही थी। लोग बाहर निकले और हम सबने देखा कि वहाँ एक कदीम किताब रखी हुई थी। ये किताब ऐसा कुछ था जिसने मेरी तकदीर बदल डाली। चुड़ैल या सारा आगे बढ़ते हुए बोली, किताब में एक कदीम ताकत का जिक्र था। मैंने उस किताब को खोला और उसमें लिखे हुए जमलों को पढ़ा। वो सब कुछ मेरे लिए नया था, लेकिन मैंने फैसला किया कि मैं इस ताकत को हासिल करूंगी। मैंने किताब में मौजूद तरीके को अपनाया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये ताकत मुझे तबाह कर देगी। मैं जिस रास्ते पर जा रही थी वो कभी वापस नहीं मुड़ने वाला था। तो फिर क्या हुआ? चुड़ैल की आंखों में एक गमगीन चमक थी और वो बोली, मैंने ताकत हासिल की, मगर उसका कोई अच्छा असर नहीं हुआ। इस ताकत ने मुझे अपनी इंसानी शक्ल से दूर कर दिया और मैंने चुड़ैल बनना शुरू कर दिया। मेरी दुनिया तबाह हो गई और मैंने वो सब कुछ खो दिया जिसकी मुझे कभी जरूरत थी।
मेरे वालदीन, मेरे दोस्त और मेरी इंसानियत। तो तुम्हारा मकसद सिर्फ इंतकाम था? नहीं, इंतकाम नहीं। मेरी ख्वाहिश सिर्फ ये थी कि जो कुछ हुआ इसका सामना सबको हो, ताकि कोई भी शख्स गलत रास्ते पर न जाए। तुम हमें क्यों नहीं मार देती? हमने तुम्हारे साथ बहुत कुछ किया है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो मेरी गलती नहीं थी। तुम लोग जो कुछ कर रहे थे वो तुम्हारा अख्तियार था, और मैं तुम्हें सिर्फ इस रास्ते पर ले जाना चाहती थी जहां तुम्हारे अंदर की हकीकत सामने आ सके। तुम लोगों ने दिलों में जरात रखी और वो जरात तुम्हें बचा लेगी। गुरूब के दिल में एक बार फिर उम्मीद की लहर दौड़ गई, लेकिन इस उम्मीद में भी कुछ शक था। आयशा ने सवाल किया, तो तुम अब क्या चाहती हो? अब जब तुमने सच सुना है, तुम्हें अपनी तकदीर का फैसला खुद करना है। तुम जो कुछ भी करोगे वो तुम्हें ही पता चल जाएगा। तुम्हें इस रास्ते का इंतखाब करना होगा जो तुम्हारे दिल में सही। ये कहकर चुड़ैल ने उनकी तरफ देखा। ग्रुप के चेहरों पर एक अजीब सी कैफियत थी। एक तरफ तो उन्हें चुड़ैल के दुख और हकीकत का एहसास था, और दूसरी तरफ वो खौफजदा थे कि उसका सच क्या है और वो कहाँ जा रहे हैं। आदिल ने जुरात से कहा, हम तुम्हें मदद देंगे, लेकिन हमें ये समझना होगा कि हम क्या कर सकते हैं। हमें वो तमाम मालूमात चाहिए जो तुम्हें हैं। तुम्हें वो जगह तलाश करनी होगी जहाँ सब कुछ शुरू हुआ था। वो किताब, वो सुराख और वो ताकत जो मेरे अंदर छिपी हुई थी। अगर तुम वहाँ पहुँच गए तो तुम्हें वो ताकत मिलेगी जो तुम्हें मेरी मदद करने के काबिल बनाएगी। लेकिन वो जगह कहाँ है? वो जगह यहाँ से दूर एक गहरे जंगल में छिपी हुई है, लेकिन वहाँ पहुँचने के लिए तुम्हें अपनी सबसे बड़ी आजमाइश से गुजरना होगा। तुम्हें अपनी हिम्मत, अपनी अक्ल और अपनी दोस्ती का इम्तिहान देना होगा। आयशा ने सर झुकाते हुए कहा, हम तैयार हैं। हम तुम्हारी मदद करेंगे, चाहे वो कितना भी मुश्किल हो। चुड़ैल ने एक हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम लोग मेरे लिए एक नई उम्मीद बन चुके हो, लेकिन याद रखना, इस सफर में तुम्हें हर कदम पर अपनी सच्चाई का सामना करना होगा। तुम्हारे दिलों में जो भी खौफ होगा वो तुम्हें रोक सकता है। ग्रुप ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर फैसला किया कि वो चुड़ैल के साथ इस सफर पर निकलेंगे, क्योंकि ये न सिर्फ उनकी तकदीर का फैसला था, बल्कि उनके दिलों में ये उम्मीद भी थी कि वो उस खौफनाक माजी को खत्म कर सकते हैं जो उनके रास्ते में था। ये कोई आम मुहिम नहीं थी, ये एक आजमाइश थी जो उनके हौसले, अक्ल और दोस्ती को परखने वाली थी।